हालेलुया। अपन कल कल कितने लोगों को अन्य भाषा का दान जो है मिला बोलने का, मैं गलत शब्द इस्तेमाल करूंगा, मिला बोल रहा मैं। कितने लोगों को अन्य भाषा का दान से भर गया कल? एक और अन्य भाषा का दान पहली बार मिला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सचमुच परमेश्वर ने जो है कल बहुत अद्भुत कालिक कार्य किया अपने बीच में। हालेलुया। और अपन देखेंगे बाइबल में से कि अन्य भाषा का दान किसके लिए है और वो कौन बोल सकता है। हालेलुया, आमीन। और अन्य भाषा है क्या? हालेलुया। जैसा पवित्र आत्मा अपने को मिल गया है भैया, मेरे भाई लोग और मेरे बहन लोग, वैसा अपने को साथ ही साथ अन्य भाषा का दान मिल चुका है। हालेलुया, आमीन। कल अपन मार्क 16 अध्याय 16 वचन पढ़ रहे थे अपन। कल जाएंगे अपन मार्क 16 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे अपन। कोई है मराठी में पढ़ने वाला? हम्म। नवा नवा भाषा बोलती है ना। इधर क्या लिखा है कि जो विश्वास करता वो नए नए भाषा बोलेगा। जो विश्वास करता, बोलो जो विश्वास करता। हालेलुया। मतलब आप विश्वास करते क्या? नहीं आप करते हैं? आप विश्वास पक्का करते तो आप, मतलब आपके लिए है वो अन्य भाषा, आपके अंदर है वो अन्य भाषा। जैसा तारण आपको विश्वास है, आपको तारण मिल चुका है ना। आपको विश्वास है ना कि आज भी अगर मर जाओगे, अभी भी मर जाओगे, तो आप स्वर्ग में जाने वाले हैं। हालेलुया। मतलब आपको इतना विश्वास है कि बाबा मैं आज भी मर जाऊंगा, अभी अगर मैं जान छोड़ूंगा तो मैं स्वर्ग में रहूंगा यीशु के साथ में। हालेलुया, आमीन। तो वही विश्वास आपके अंदर जो काम कर रहा है, वो विश्वास के द्वारा ही जो है पवित्र आत्मा अंदर काम कर रहा है। हालेलुया, आमीन। मेरे भाई बहनों, विश्वास के द्वारा आपको पवित्र आत्मा मिला है। कल पास्टर जो बोल रहे थे अपने को, पास्टर अमेंडा ने क्या बोला कि पवित्र आत्मा क्यों मिला, क्यों दिया आपको परमेश्वर ने, क्यों दिया है? सो गए थे क्या आप लोग? हाँ, नहीं कैसे दिया है? नहीं क्यों दिया है? उसने क्लियर क्लियर बोला था। आपको पवित्र आत्मा गिफ्ट के दौर पे दिया गया है, बोला था कि नहीं? गिफ्ट बोला, गिफ्ट। गिफ्ट मतलब क्या? उपहार। शादी में जाते अपन गिफ्ट लेके जाते कि नहीं? नहीं, शादी वाला आपको फोन करके बोलता, दूल्हा आते समय ना मटका लेके आओ, सोने का मटका लेके आओ। तो गिफ्ट हो गया क्या? गिफ्ट मतलब मेरे दिल से जो भी दूंगा दूंगा वो मैं। सोने का मटका नहीं तो मट्टी का मटका तो लेके आऊंगा पक्का। हालेलुया। मतलब गिफ्ट मतलब अपने दिल से, मतलब दूल्हा ने कुछ किया बोल के या दूल्हे ने कुछ किया बोलकर अपन नहीं लेके जा रहे, खुशी के द्वारा अपन लेके जा रहे अपन। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपको मिला, क्यों मिला? बोलो गिफ्ट के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर। हालेलुया। मतलब अन्य भाषा का दान कैसे मिला आपको? गिफ्ट के तौर पर। हालेलुया। मिल गया है, रुकना नहीं है, मिल गया है, बोलो मिल गया है। हालेलुया। अभी कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं अपन, और बाइबल पढ़ के क्या सोचता हूँ, क्या शिष्यों ने 50 दिन तक रुका, तो अपने को रुकना पड़ेगा ऊपर वाले कमरे में। अरे वो फुलफिल हो रहा था प्रोफेसी पेंटिकोस्ट का, जैसे कि यीशु का मरना पासओवर था, यीशु का गाए जाना अनलिवन ब्रेड था, यीशु का पुनरुत्थान फर्स्ट फ्रूट था, यीशु का फिर बाद में जब
पवित्र आत्मा भेजेगा यीशु, तो वो पेंटिकॉस्ट था, वो फीस्ट था। और वो फीस्ट जो है करेक्ट 50 दिन के बाद आने वाला था। इसलिए यीशु क्या बोला कि वो फीस्ट के लिए रुको तुम लोग। अभी यीशु वो फीस्ट के अनुसार काम करता है, मतलब वो जो सन है बाइबल में, वो सन के अनुसार काम कर रहा था। और वो सन जो है 50 दिन के बाद ही था। इसलिए शिष्यों को बोला 50 दिन तक तुम रुको, भेजने वाला हूं। हालेलुया। और वो सन हो गया है। अभी आपका तारण हो गया तो आप भी 50 दिन रुकेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि आप क्या सन में है क्या? वो सन एक बार ही था, वो हो गया है। अभी अपन दूसरे सन के लिए इंतजार कर रहे हैं, और वो है तुरियों का सन। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा आपके पास आ चुका है, आपके अंदर ड्वेल कर रहा है। हालेलुया। वो अन्य भाषा का दान आपके अंदर है। हालेलुया। आपके अंदर है। क्यों अंदर है? क्योंकि आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया इसकी नहीं, पर गिफ्ट के तौर पर है। क्या के लिए? गिफ्ट। पास्टर अमंडा इंग्लिश में बात कर रही थी, है ना? पर भाई तो मराठी में बात कर रहा था ना। हालेलुया। और पास्टर अभिजीत एकदम गौर से सुन रहे थे कि भाई क्या बात कर रहा है। कहीं गलत बोल देगा, पकड़ लेंगे इसको। हालेलुया। भाई ने एकदम सही बात किया, एकदम अच्छा बात किया, पवित्र आत्मा के द्वारा बात किया, अभिषेक किया परमेश्वर ने, इसलिए वो बात कर सका। हालेलुया। इसलिए आप जो है सोचो कि ये गिफ्ट है, बोलो गिफ्ट है, गिफ्ट है। आमीन। और इसको ज्यादा गिफ्ट को जो है स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। स्ट्रगल मतलब क्या? संघर्ष नहीं करना पड़ता। संघर्ष, बोलो संघर्ष। दूल्हे ने कभी देखा क्या गिफ्ट चलाया? संघर्ष करा क्या दूल्हे ने कभी? दूल्हा उधर ही खड़े रहता और अपन लेके जाते गिफ्ट। हालेलुया। गिफ्ट, अगर कोई गिफ्ट लेके आया तो गिफ्ट लेके आने वाला खुद आपके पास आता, या गिफ्ट लेने वाला नहीं जाता उसके पास, जल्दी देना मेरे को। हालेलुया। आमीन। वो गिफ्ट आपको मिला है। क्या है वो गिफ्ट? परमेश्वर ने आपको दे दिया है। बोलो दे दिया है। मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। और वो गिफ्ट को इस्तेमाल करना आपका काम है। और वो गिफ्ट क्या कर सकता है आज देखेंगे अपन। वो गिफ्ट कमांडमेंट है। मालूम क्या वो गिफ्ट क्या है? कमांडमेंट मतलब क्या? आज्ञा है। बात करना या नहीं करना वो नहीं, करना ही है, वो कमांडमेंट है। गिफ्ट जरूरी है, लेना पड़ेगा आपको। हालेलुया। आमीन। पढ़ेंगे अपन कमांडमेंट कैसा है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 15 और 37। कोई है पढ़ेगा? 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14, 15 और 37 वर्स। मतलब 15, 16, 17 नहीं, सिर्फ 15 और 37 वर्स डायरेक्टली। 37। तर फर्स्ट। मग तर मग काय? मी प्रार्थना आत्म्याच्या सामर्थ्याने करणार व बुद्धीच्या सामर्थ्यानेही करणार। देखो, तो इधर कंक्लूजन बोल रहा है पॉल, तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रार्थना आत्मा से करूंगा। बोला आत्मा से, मतलब अन्य भाषा से करूंगा, और आत्मा बुद्धि से। बोलो बुद्धि से। और गाऊंगा किसमें? फिर से पढ़ो। तर मग काय? मी प्रार्थना आत्म्याच्या सामर्थ्याने करणार व बुद्धीच्या सामर्थ्यानेही करणार। मी स्तोत्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने गाणार व बुद्धीच्या सामर्थ्यानेही गाणार। तू केवळ आत्म्याने धन्यवाद केलास तर जो अशिक्षित लोकांपैकी आहे। नहीं नहीं, काय 15वां के बाद डायरेक्टली 37। यस। जर कोणी स्वतःला संदेष्टा किंवा आत्म्याने संपन्न असे मानत असेल तर जे मी तुम्हाला लिहिले ते प्रभूची आज्ञा आहे असे त्याने समजावे। आज्ञा आहे असा तुम्ही समजावे। क्या बोलता है ये? आज्ञा ही है कि तुम्हारे को
प्रार्थना अन्य भाषा में करना है और गाना भी अन्य भाषा में गाना है। आपको प्रार्थना समझदारी में करना है और गाना भी अन्य भाषा में गाना है। हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आपको? हालेलुया। ये आज्ञा है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो 14 चैप्टर है फर्स्ट कोरिन्थियंस का, वो पूरा चैप्टर अन्य भाषा के ऊपर लिखा है। अन्य भाषा, जिसको भी अन्य भाषा के बारे में जानना है, ये चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से। हालेलुया। और अपन देखेंगे कि एक शिष्य को अन्य भाषा में बोलना कितना जरूरी है। हालेलुया। एक शिष्य को अन्य भाषा में बोलना कितना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। अगर ऐसा निकालेंगे, ऐसा 28 चैप्टर, परमेश्वर क्या बोलता देखिए उधर, आइज़ाया चैप्टर 28 वर्स, एक मिनट, 9वां वचन से पढ़ेंगे अपन। तो कोणाला ज्ञान शिकवतो, तो कोणाला ज्ञान, शिकव क्वेश्चन मार्क है, तो कोणाला ज्ञान शिकवतो, मतलब प्रश्न आप पर पड़ा है। क्या पड़ा है? प्रश्न आप पर है। परमेश्वर पूछ रहा है, तो कोणाला ज्ञान शिकवतो। आगे, कोणाला संदेश समजावून सांगतो, कोणाला संदेश समजून सांगतो। दूध तुटलेल्यांना काय, दूध टूटले ना काय, मतलब क्या? जिसका दूध टूट गया है। दूध समझ रहा है आपको? माँ का जो छोटा बच्चा है दूध पीता है ना? तो उसको क्या समझाएगा? परमेश्वर पूछ रहा है। अभी अभी पास्टर अभिष ने क्या बोला? आपको क्या बनना है? प्राउड बनना है। मराठी में प्राउड को क्या बोलते? बड़े हो जाना है। अभी बच्चे रहना नहीं है। आई मला ये दे, आई मला ते दे। हालेलुया। आमीन। समझ रहा है? हालेलुया। अच्छा, इधर क्या बोलता है? हाँ, आगे पढ़िए। थानतुट्या बालकांना काय, कारण नियमावर नियम, नियमावर नियम, कानूवर कानू, कानूवर कानू, थोडे येथे थोडे तेथे, असे तो बोलत असतो। स्तोत्रांच्या द्वारे, परभाषेत तो, स्तोत्रांच्या द्वारे मतलब कि अन्य भाषा के द्वारे। स्तोत्रांच्या म्हणजे काय? स्टैमरिंग टंग्स, मतलब कि अन्य भाषा के द्वारे। स्तोत्रांच्या द्वारे परभाषेत तो या लोकांशी बोलेल। हाँ, ये भविष्यवाणी कर रहा है यशाया में परमेश्वर कि एक समय आएगा कि मैं, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं ऐसे अन्य भाषा के द्वारा उनसे बात करने वाला हूं मैं। हालेलुया। पर ये बच्चों के लिए है क्या? ये प्रौढ़ लोगों के लिए है क्या? प्रश्न था ना हो। मतलब प्रश्न क्या था? जिसका दूध टूटा नहीं, उसका दूध टूट सकता है अगर अन्य भाषा बोलेगा तो। हालेलुया। जिसका दूध टूटा नहीं है, वो दूध उसका टूट सकता है, वो बड़ा हो सकता है। कैसे? अन्य भाषा बोलकर। हालेलुया। और जिसको आराम नहीं है, देखो, सिर्फ अन्य भाषा सिर्फ आपको परमेश्वर से बात करने के लिए नहीं। इधर क्या लिखा है, आगे देखेंगे अपन। 12वां वचन। तो त्यांना म्हणाला होता, ही विश्रांती आहे। हे विश्रांति आहे, मतलब ये क्या है? विश्रांति है। बोलो विश्रांति है। अगर आपको विश्रांति चाहिए तो अन्य भाषा में बात करो। हालेलुया। अगर टेंशन बहुत ज्यादा हो गया घर में, तो अब झगड़े मत करो। कमरे में जाओ या किधर तो जाओ वॉकिंग के लिए और अन्य भाषा में बात करो। यारा बोरंदो शियारा बोरंदो रियांदो रिंदो शियाराबा। हालेलुया। 1 घंटा 2 घंटा आपको एकदम बहुत आराम मिलेगा। ये इधर लिखा है बाइबल में कि क्या? ये विश्रांति। और अपन क्या करते हैं विश्रांति के लिए? भाई लोग क्या करते हैं अपन विश्रांति के लिए?
हालेलुया। विश्रांति के लिए अपन अन्य भाषा से बात करते करते वॉकिंग को जाना चाहिए, हाँ, पर किधर दुकान में घुसो मत किधर भी। हालेलुया। बोले यहाँ पे कैसे आ गया मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर तुम्हें लेके आया मुझे इधर। हालेलुया। और ताए लोग, आप अन्य भाषा में बात करते करते फैन को मत देखो यार, हवा नोशी यार, हवा आखिरी रास्ता। हालेलुया, आमीन। ये फैन पटरी इसको देखो मत आप। इधर परमेश्वर बोलता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है उसको आराम दूंगा बोल के नहीं बोला। इधर अच्छा लिखा है मराठी में, क्या लिखा है? विश्रांती आहे। विश्रांति आहे, मतलब वो विश्रांति का जगह ही है, वो जगह है। मतलब अन्य भाषा वो जगह है जहां पर विश्रांति इंसान पाता ही है। हालेलुया। इसको बोलते रेस्टिंग रूम। क्या है वो? रेस्टिंग रूम। बोलो रेस्टिंग रूम। रेस्ट तो हो गया और रिफ्रेश भी होने का अपने को। अभी इधर क्या लिखा है? दिस इज रिफ्रेशिंग। आगे बढ़ो। भागलेलास विसावा द्या, त्याने त्याला आराम होईल, तरी ते ऐकत ना। तरी ते ऐकत नहीं। ये भविष्यवाणी है। अभी पास्टर अभी ने बोले कि यशाया जो है 700 साल पहले, यीशु आने से पहले ये लिखा गया। तो अन्य भाषा सिर्फ नया करार में नहीं है, अन्य भाषा जूना करार में भी लिखा है। हालेलुया। जैसा यीशु आने का परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था, वैसा अन्य भाषा का दान मिलने वाला है आपको पहले ही बोल दिया है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। ये अन्य भाषा का दान है मेरे भाई बहनों। और ये अन्य भाषा का दान क्या इधर क्या लिखा है कि हे विश्रांति सा, हे विश्रांती आहे। भागलेलास ही विश्रांती आहे, भागलेलास विसावा आहे, विसावा आहे, त्याने त्याला आराम होईल। त्याला त्याला आराम होईल। आराम, बोलो आराम होईल। आराम। और सबको आराम ही चाहिए, मुझे मालूम है ना? हालेलुया। अपने को बहुत आराम चाहिए, बीमारी में आराम चाहिए अपने को, दुख दर्द में आराम चाहिए, जब घर में फाइटिंग होती रहती तो आराम चाहिए, जब पति अपने से झगड़ता बोलता आराम चाहिए, जब पत्नी अपने से चिढ़ जाती तो आराम चाहिए। ये परमेश्वर चुप तो भी शादी किया मैंने, ये प्रश्न आता है। बहुत सारे लोग ऐसा मालूम, बहुत सारे लोग ऐसा दिखता, मैं शादी के दिन बहुत खुश हो जाते और बोलते पास्टर मुझे शादी करना है। यस, शादी लगा देते हैं हम, पर मालूम फिर बोलते पास्टर आपने अच्छा होकर शादी नहीं किया। बोला क्यों? नहीं आप करो ही मत, ऐसा बोलते मुझे, आप करो ही मत, अच्छा है आप बहुत अच्छे है। पर मालूम क्या, बाइबल में लिखा है शादी करना या नहीं करना वो परमेश्वर का गिफ्ट है, वो हर एक को नहीं मिलता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए आपको सोच समझ के कदम उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ये वाला जो अपने सीखा अन्य भाषा क्या है? विसावा। विसावा। अभी देखिए पहला क्या है? विसावा है, और दूसरा क्या है? विश्रांति। ये रिफ्रेशिंग। पहला विश्रांति है, दूसरा विसावा है। अच्छा, पहले विश्रांति है, दूसरा विसावा। रिफ्रेश। मालूम रिफ्रेश का मतलब क्या? रिफ्रेश होना मतलब थकावट से जो है ना, जब थक जाता है इंसान, तो अगर रिफ्रेश होना है, उसको थकावट दूर करना है, तो क्या करना है? अन्य भाषा। क्या करना है? एक केनिथ हैगिन का मैं टेप सुन रहा था बहुत साल पहले, और वो बोलता है, बहुत बड़ा मिनिस्टर था, मर गए बेचारे, प्रभु ने उनको बुलाया है और लंबी उम्र जी के मरे वो। तो वो अन्य भाषा में बोल रहे थे, वो सिखा रहे थे अपने को। तो वो टेप में ऐसा बोला कि मैं रात भर जागता, मतलब दिन भर जागता मैं, और रात भर भी जागता मैं, रात भर बाइबल पढ़ता मैं, और सुबह मेरा बाइबल जब खत्म हो जाता तो मैं अन्य भाषा में बात करता, और फिर चर्च को जाता मैं। मतलब रात में 1 मिनट भी सोता नहीं मैं। पर जब
सुबह चर्च में जाता मैं तो लोग बोलते इतने फ्रेश कैसे क्या आप इतने, पर उनको नहीं मालूम है कि मैं रात भर जगा हूं। फिर वो परमेश्वर से पूछा कि मैं इतना फ्रेश कैसे लग रहा लोगों को, मैं रात भर जगा हूं। तो परमेश्वर ने बताया उनको ये स्क्रिप्चर, बोलता है कि मैं रिफ्रेश करता हूं तुझे, हालेलुया, फ्रेश करता हूं, हालेलुया। ये रिफ्रेशमेंट है अपना, क्या है ये रिफ्रेशमेंट, हालेलुया। इसलिए हमेशा आप जब थक जाते ना तो तब आप पवित्र आत्मा से बात करो, तब आप अन्य भाषा से बात करो। जब पूरी तरह से थक जाते आप, आपके अंदर जान नहीं रहता, तो तब आप मुंह जबान खोलो, हालेलुया, फिर से चार्ज हो जाओगे बैटरी के जैसा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और अगर आपको अपने आप, बहुत सारे लोग आते हैं अपने आप बोलते हैं पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी आत्मिक उन्नति होना चाहिए, उन्नति बोलो, उन्नति, हालेलुया, हम बाइबल पढ़ना चाहिए, हम आत्मा में बढ़ना चाहिए, पर हमारे हाथ में नहीं है वो, सच बोले तो हमने स्पर्श कर दिया आप बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं है, हालेलुया, वो आपके हाथ में है, हालेलुया। आपके अंदर हम प्यास डालेंगे क्या, हालेलुया, आपके लिए हम अन्य भाषा में बात करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि इधर क्या लिखा है, पढ़ो अपन, ही विश्रांती आहे नहीं आता नहीं, 1 Corinthians 14:4, 1 Corinthians 14:4, अन्य भाषा बोलणारा स्वतःचीच उन्नती करतो, बस काय अन्य भाषा बोलणारा स्वतःचीच उन्नती, स्वतःची उन्नती करतो, अन्य भाषा काय बोलो मराठी में, अन्य भाषा बोलणारा अन्य भाषा बोलणारा स्वतःचीच उन्नती करतो। स्वतःची उन्नती करतो। तो आप इधर उधर क्यों भागते हैं आप फिर, हालेलुया। जब बाइबल खुद बोलता है कि जो अन्य भाषा में बात करेगा वो स्वतःची उन्नति करेगा आत्मिकता में, तो करेगा, हालेलुया, आमीन। तो आपको अगर उन्नति करना है तो आपको क्या करना है, अन्य भाषा में बोलना है। और कल बोल रहा था मैं आपको, ये जो एडिफाई जो शब्द है वो ग्रीक में क्या है मालूम क्या, एक बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाना, उसको बोलते हैं एडिफिकेशन। मतलब इसका कोई अंत नहीं है मेरे भाई बहनों, जितना आप बोलोगे उतना ज्यादा बढ़ते जाओगे, जितना आप बोलोगे उतना बढ़ते जाओगे। आपको अगर ये सब झूठ लग रहा है तो एक काम करो, बाइबल बोलता है अगर अभी भी झूठ लग रहा है तो एक काम करो, कितने लोगों को अन्य भाषा का दान है इधर, हालेलुया, दान है ना, हालेलुया। एक काम करो, आज रात भर जाओ, रात भर अन्य भाषा बोल के आओ, आज से ज्यादा फ्रेश लगोगे आप, मुझे मालूम, यकीन बोल रहा हूं, गारंटी बोल रहा हूं मैं, चैलेंज एक्सेप्टेड, हालेलुया, सच बोल रहा हूं मैं। आज रात को जमा नहीं तो कुछ और दिन कर लो, आप दिन भर बात करते रहो, शाम तक आपको खड़े रहने नहीं आएगा, शाम तक आपको खड़े रहने नहीं आएगा अपने पैरों पर। क्यों मालूम क्या, वहां पर इतना अभिषेक बढ़ जाएगा कि आप गिरते फिरते रहोगे, हालेलुया, कंटिन्यूस। पास्टर अभिजीत जो है मुझे एक जगह लेकर गए थे गुजरात, और पास्टर अभिजीत ने बोले, हमारा मीटिंग था 3 दिन का, तो पास्टर अभिजीत ने बोले कि एक काम करते हैं अपन दोनों सिर्फ अन्य भाषा में बात करेंगे अपन। तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे क्या लगा ऐसी बात करेंगे, पास्टर अभिजीत ने बोल दिया बात करना तो बात करेंगे अपन। सुबह से चालू किया मैंने, 11 बरंदो शियारा बरंदो शियारा बरंदो शियारा बा, 1 बज गया, 2 बज गया, पास्टर अभिजीत भी अन्य भाषा में भी अन्य भाषा में है, हम एक गाड़ी में गए, वो गाड़ी में भी अन्य भाषा में है, हम शाम हो गई वो गाड़ी में जाते जाते, हम दोपहर में निकले, शाम को पहुंचे उधर। पर वो जब शाम को पहुंचे, हम सुबह से लेके शाम तक जब अन्य भाषा में बात करें, तो जब गाड़ी में से उतर रहा मैं तो ऐसा गिर जा रहा मैं, बोला ये क्या हो रहा इतनी जल्दी तो बूढ़ा नहीं हो गया मैं अभी तो मैं जवान हूं
ये क्या हो रहा है, और ऐसा लग रहा कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। हालेलुया। और मालूम क्या, इतना ज्यादा अभिषेक पास्टर अभिजीत पे आ गया था कि एक वर्शिप टीम आया था खाना प्रेयर करने के लिए, और पास्टर अभिजीत और मैं और वो पास्टर थे शायद, और एक पास्टर थे, और हम तीनों ने जो है प्रार्थना चालू भी नहीं किया। पास्टर अभिजीत ने प्रार्थना चालू भी नहीं किया ब्लेसिंग करने के लिए। कम से कम 10 लोगों का टीम था, 10-15 लोगों का टीम था। वो जीसस बोला, सिर्फ 10 के 10 गिर गए। हालेलुया। तो तब मैंने सोचा, नहीं यार, ये कुछ ना कुछ अलग ही चाहिए, यह मामला बहुत अलग है। पास्टर अभिजीत ने चुप ही नहीं बोला था मुझे, अन्य भाषा में बात करो बोलकर। हालेलुया। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अन्य भाषा है क्या। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और मालूम क्या, इतने सारे मिराकल्स हो गए उस टाइम, 200-300 लोग आए थे, पर इतने सारे आंखों के सामने मिराकल हुए कि पूछो मत। इतने सारे लोग चंगे हुए, हम खुद आंखों से देखा है। हालेलुया। और उधर लाइट नहीं, ज्यादा लाइट नहीं है, वो कुछ ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, वो आदिवासी का गांव है। वो आदिवासी के लोग इतने आत्मिक में बड़े वाले हम पहली बार देखे। सिटी से अच्छे लोग हैं वो। हालेलुया। अन्य भाषा का दान से भर के, ज्यादा उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ताली मार के प्रार्थना करते हैं वो लोग। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए इधर क्या कहता है, अगर अपनी आप खुद को अगर एडिफाई करना है, मतलब खुद को अगर क्या बोलते मराठी में, उन्नति करना है, तो क्या करना है, अन्य भाषा में बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। जूड 120 निकाल के, जूड 120। जूड क्या है, यहूदा, यहूदा 120। प्रियजन हो, तुम्ही तर आपल्या परम पवित्र विश्वासावर स्वतःची रचना करा, पवित्र आत्म्याने प्रार्थना करा। हाँ, फिर से पढ़ेंगे भाई, फिर से मराठी में, हल्लू से मुझे बोलने नहीं आता। प्रियजन हो, प्रियजन हो, तुम्ही तर आपल्या परम पवित्र विश्वासावर स्वतःची रचना करा। स्वतःची काय करा, रचना करा। रचना, सांगा रचना, स्वतःची रचना करा, स्वतःची रचना करा, स्वतःची रचना। रचना का समझ रहे हैं, रचना कोई लड़की का नाम नहीं है। रचना का मतलब क्या है, बिल्डिंग, बोलो बिल्डिंग, बिल्डिंग। हालेलुया। स्वतःची, बाइबल बोलता है तुम्ही स्वतःची रचना करा। हालेलुया। पास्टर कडे मत जा, किसी भाई बहन के पास मत जा, स्वतःची रचना करा। हालेलुया। और कैसे आगे बढ़ो, फिर से पढ़ेंगे, हल्लू से पढ़ेंगे अपन। प्रियजन हो, प्रियजन हो, तुम्ही तर आपल्या परम पवित्र विश्वासावर स्वतःची रचना करा, पवित्र आत्म्याने प्रार्थना करा। पवित्र आत्म्याने प्रार्थना करा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहो तो आपकी स्वतःची रचना होते रहेगी, होते रहेगी, होते रहेगी, होते रहेगी। और इधर एक शब्द है इंग्लिश में, बिल्ड, बट बी यू बिलावर्ड बिल्डिंग योर सेल्फ अप अपॉन योर मोस्ट होली फेथ। मतलब इधर क्या बोलता है कि आपका विश्वास बढ़ेगा, बिल्डिंग योर सेल्फ अप ऑन द मोस्ट होली फेथ। हालेलुया। मतलब जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो आपका हर एक उन्नति होता है। स्पिरिचुअल जो आपका ये है, स्पिरिचुअल जो आपका स्टेज है, उसका हर एंगल से आपका उन्नति होगा, हर एंगल से होगा उन्नति, हर एंगल से होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं तो देख पा रहा हूं कि आप लोग जो है अग्नि में तब्दील होने वाले हैं। हालेलुया, मैं तो देख पा रहा हूं।
मैं देख पा रहा हूं आप लोग अग्नि में तब्दील होने वाले हैं अभी। हालेलुया। क्योंकि आप बहुत सीरियस ले रहे, तो आपके चेहरों से लग रहा है बहुत सीरियस ले रहे हैं आप वचन को। हालेलुया। क्योंकि ये वचन परमेश्वर ने दिया है अपने को, ये मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, ये परमेश्वर डाला है। क्योंकि मैं बहुत कोशिश किया वचन बदलने का, क्योंकि मैं सोच रहा था कि नहीं पास्टर अमेंडा दे रहे हैं ये चीज, मैं क्यों दूं। हालेलुया। पर मालूम क्या, मैं जितना ज्यादा मैं ये वचन से दूर जाना चाहा, उतना ज्यादा परमेश्वर मेरे दिल में डालता गया। हालेलुया। और इसलिए मैं परमेश्वर की उल्लंघन नहीं करना चाहता। हालेलुया। इसलिए मैं ये मैसेज आपको दे रहा हूं। हालेलुया। आमीन। तो पहला चीज क्या है, क्या अन्य भाषा अगर बात करोगे उससे आप आराम जाओगे, विश्राम में जाओगे। हालेलुया। और दूसरा बात क्या है, अपनी स्वतःची उन्नति करोगे। हालेलुया। आमीन। तीसरा, अपन बहुत बार सोचते ना कि मैं जो है प्रभु की हर एक बात सुनना चाहिए। मैंने क्या सुनना चाहिए, मतलब आई मस्ट वॉक इन ओबीडियंस, मतलब क्या मैंने जो है परमेश्वर के रास्ते में चलना चाहिए। हर एक जो परमेश्वर ने बोला है वो बात करना चाहिए मैंने, वो मतलब मैं मेरे हाथ से गलती नहीं होना चाहिए, है ना। अपन बहुत बार सोचते मेरे भाई बहनों कि अपन इंसान है और अपन फुल ट्राई करते कि गलती ना हो, पर फिर भी गलती हो जाता है। भाई लोग आप बहुत ट्राई करते हैं शाम शाम को गलती नहीं होना, पर शाम को गलती हो जाती है ना। मतलब जो चीज सालों से चल रहा है कि आज शाम को ये गलती नहीं होगा, पर वो शाम को गलती होता ही है। आज शाम को दुकान में जाऊंगा नहीं मैं, बॉटल नहीं लेके आऊंगा मैं, पर वो शाम को बॉटल पक्का बड़ा वाला आता है। हालेलुया। समझ रहे हैं, मतलब जो चीज अपन नहीं करना चाहते वो चीज करते। क्यों मालूम क्या, क्योंकि अपना जो करने का ढंग है वो अलग है, और कितना भी ट्राई करो आप नहीं जीतोगे। कितना भी ट्राई कर लो आप खुद से नहीं जीत सकते इसको, खुद से नहीं जीत सकता कोई भी इंसान। क्योंकि अगर वो खुद से जीत गया होता तो परमेश्वर को गौरव थोड़ी मिलेगा। परमेश्वर अपनी गौरव किसको देता नहीं है, परमेश्वर अपनी गौरव किसको नहीं देता। इसलिए वो क्या बोलता, मैं हर चीज करूंगा, मैं तुझे बदलूंगा, मैं तेरे को हाथ से छुड़ाऊंगा, मैं तेरे को हर चीज करना मैं करूंगा, मगर मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तेरे को शांति दूंगा, मैं करूंगा, पर तू नहीं करना। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अगर तूने कर लिया तो समझ जाओ गौरव मेरा चला गया। और मैं गौरव किसके साथ देता नहीं, मेरा हर चीज ले सकता तू, पर गौरव ये तो नहीं ले सकता बाबा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसलिए इधर बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे अपन गलीशियंस में क्या बोलते हैं, गलती सबसे होती है ना, इसलिए गलती का पत्र ही है गलीशियंस 5:16। मी तर म्हणतो आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला. आत्म्याची प्रेरणानी चला. काय आत्म्याची प्रेरणेनी, म्हणजे तुम्ही देह वासना पूर्ण करणारच नाही. म्हणजे तुम्ही देह वासना पूर्ण करणारच नाही. कितना कॉन्फिडेंटली पॉल बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है आपको और मुझे कि वासना तो आएगा बॉस किसी भी तरह से। मतलब वासना इधर आएगा नहीं बोलकर नहीं लिखा है, आप गलत मत पढ़ो। आप इधर क्या लिखा है कि इधर वासना आने वाला है। वासना आपको रहेगा जब तक आपके पास शरीर है, तब तक आपको वासना आने वाला ही है। जो दारू पीने वाले उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि फिर से ज्यादा दारू पी लूं। हालेलुया। जो सिगरेट पिए तो उनको कभी वो छोड़ दिया होगा 1-2 साल पहले, पर मालूम कि आज भी उनको ऐसा लगता है कि एक बार कश मार लूं। समझ रहा है, मतलब जो अपन ने छोड़ दिया वो चीज अपने को फिर से वापस शरीर खींचते रहता है। ये मरे दम तक चलते रहेगा, ये मरे दम तक चलता रहेगा। जैसा पाशा बिज ने बोले कि 3-3 घंटे आप जो है टीवी के सामने बैठ सकते,
और अगर आप छोड़ दिया, आज नहीं बैठूंगी मैं, कल नहीं बैठूंगी, परसों नहीं बैठूंगी, पर तसरू बोलेंगी, 1 महीने के बाद बोलेगी, एक बार देख लूंगी तो कुछ नहीं होगा। तो ये वासना है, ये वासना, ये आत्मा है। वासना क्या है? आत्मा है, जो शरीर के द्वारा काम करने के लिए मौजूद कर रहा है। पर पॉल क्या कहता है? क्या? वॉक इन द स्पिरिट, आई से देन वॉक इन द स्पिरिट एंड यू शैल नॉट फुलफिल द लस्ट ऑफ द फ्लेश। मतलब लस्ट आएगा आपको, वासना आएगी आपको, पर आप उसको फुलफिल नहीं करोगे, मतलब उसका पूरा नहीं करोगे। आपको कितना भी आके दुष्टात्मा बोलेगा, कितना भी आके वो वासना आके बोलेगा, नहीं करेंगे चल, करेंगे चल, करेंगे चल, पर अगर आप पवित्र आत्मा से चढ़ रहे हैं, यारा बरंदो शियारा बरंदो शियारा बरंदो शियारा, कितना भी आ रहा होगा, हालेलुया, पर आप वो वासना को पूरा नहीं कर सकते, आप चाहकर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा से चढ़ रहे हैं आप लोग, आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, आत्मा ने आपका जिम्मेदारी ले लिया है, आत्मा ने आपको पकड़ लिया है, आत्मा ने बोला कि मैं सामर्थ दूंगा तुझे करने के लिए। हालेलुया, भले ही वासना आए, भले ही कुछ भी आए, मैं तुझे सामर्थ देने वाला हूं। हालेलुया, आमीन। पर उसके साथ में जुड़कर रहना बहुत जरूरी है। वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा में चलो, आत्मा के साथ नहीं चलो। आत्मा साथ चलना और आत्मा में चलना अलग चीज है। आत्मा में चलना मतलब क्या है? आत्मा, अभी आप आत्मा बन चुके हैं, मेरा कुछ नहीं रहा, पास्टर ने अभी समझाया अपने को, अब मैं मर चुका हूं, यह है आत्मा में चलना। अब मेरा पुराना वो उधर क्रूसीफाई हो चुका है, पुराना जीवन उधर क्रूस पर है, मैं जो हूं वह नई उत्पत्ति हूं। 2 कुरिन्थियंस 5:17, मैं नई उत्पत्ति हूं, मैं नई उत्पत्ति हूं। बोलो उत्पत्ति हूं। क्या है? उत्पत्ति हूं। पुराना हो चुका है। पुराना क्या है? देखो, आपके अंदर जीव शरीर आत्मा है, जीव शरीर आपका पुराना क्या चीज है? बोलो। शरीर पुराना है, आत्मा नया है, जीव बदल रहा है। बदला नहीं, ये बदलते रहेगा, आखिरी दम तक बदलते रहेगा। इसको संभालना पड़ेगा वचनों की द्वारा, नहीं तो ये फिसल जाएगा, ये तो फिसल जाएगा, नहीं तो। नहीं समझ में आया? आत्मा नया है, जीव बदल रहा है, शरीर पुराना है और नया मिलने वाला है, नया मिलने वाला है। हालेलुया। जब नया मिलने वाला है, जब नया मिलने वाला है अपने को, जब शरीर नया मिलने वाला है, तो उसके लिए क्या चिंता करने का? नया मिलने वाला ही है ना, तो मरने से क्या डरने का? मरने से क्या डरने का? कोई बोलेगा यीशु को छोड़ना पड़ेगा तुझे, मार दूंगा गोली सर के अंदर, एक घोड़ा है, घोड़ा मारूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? मार डाल। मारेगा तो अच्छा रहेगा, नया तो मिलेगा मुझे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। पॉल इसलिए बोलता है कि मैं जो है कब का की जो है मैं मरना चाहता हूं, यीशु के पास जाना चाहता हूं, पर मैं जिंदा हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या बोलता है वो? मतलब एक बात बोल के गया पॉल, कि पॉल बोला था कि मैं जिंदा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे को सिखाने के लिए, वरना मेरा इच्छा है कि मेरे को धरती पे रहने का ही नहीं है, मेरी को इच्छा है यीशु के पास जाने का है मुझे। हालेलुया, आमीन। मतलब कितना वचन में रमा हुआ था वो, उसको हर एक चीज मालूम था, कि वचन का ज्ञान उसको मिला था।
किसको? पॉल को। पॉल को वचन का ज्ञान मिला था। हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। चांगले बाबा यहाँ नहीं पी लो पी लो। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बोल सकेंगे कि अपना अन्य भाषा से बोलने से क्या होता है? एक, विश्रांति, विसावा, उन्नति। चौथा, हाँ? क्या बोला था मैं? कमांडमेंट फुलफिल करते ना अपन, आज्ञा फुलफिल करते अपन। हालेलुया, आमीन। और अपन एक सीखा कि ओबीडियंस में चलते अपन, किसी को सिखाना नहीं पड़ता अपने को। घड़ी घड़ी पास्टर बोला ना, अरे वे विचार मत कर रहे, मत कर रहे, दारू मत पी रहे। पास्टर को घड़ी घड़ी सिखाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सिखाना पड़ेगा? क्योंकि सिखाने वाला साथ में घूम रहा है, उसके अंदर वस्ती कर रहा है। हालेलुया। वरना कितना भी सिखाओ, कितना भी सिखाओ किसी को, वो सुधरने वाला नहीं है। पर एक बंदा जब आता है सिखाने के लिए, तो तब वो बंदा बोलता है कि इसके साथ सीखना है, तो समझ जाओ उसका जिंदगी बदल गया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। अब चौथा वाला, अगर 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 2 निकालेंगे अपन, गहन गोष्ठी। बोलो गहन गोष्ठी। 14:2, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 2। कारण अन्य भाषा बोलणारा माणसांबरोबर नव्हे तर देवाबरोबर बोलतो, कारण ते माणसाला समजत नाही, तो आत्म्याने गूढ गोष्टी बोलतो। हालेलुया। कारण अन्य भाषा बोलणारा तो हालूच पडो भाजरा, माणसांबरोबर नव्हे तर माणसांबरोबर नव्हे तर देवाबरोबर बोलतो, देवाबरोबर बोलतो। सांगा, देवाबरोबर बोलतो। देवाबरोबर। अभी क्या होता मालूम क्या? स्पेशली लेडीज का एक स्वभाव है, मतलब ताई लोग का एक स्वभाव है, भाई लोग का भी है कुछ कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई लोग का भी स्वभाव ऐसा है। कुछ अगर उसको कुछ हो गया, किसी ने त्रास दिया, कुछ भी दिया, तो हर एक के पास जाके बोलता हूँ, तेरे को मालूम क्या क्या हुआ, ये ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, तेरे को मालूम क्या क्या हुआ, मेरे साथ में ऐसा हुआ, तेरे को मालूम क्या ऐसा हुआ, मालूम क्या ऐसा हुआ, मालूम क्या ऐसा। फिर भी शांति मिलती नहीं इसको, फिर भी इसको शांति नहीं मिलती। क्योंकि ये क्यों बोल रहा लोगों को? कोई तो भी शांत हो दो, जान दे रो मत ले बच्चे। हालेलुया। आप क्यों बोल रहे? सोचो आप, ये ह्यूमन नेचर है, ये बोलता ही जाकर लोगों को। क्यों बोलता? इसको सांत्वन चाहिए, कोई तो सुनना चाहिए इसको, कोई तो इसको सुनना चाहिए, और सुनकर बोल ले नकली। हालेलुया, हालेलुया। पर एक सांत्वन देने वाला बंदा है, वो उसका नाम पवित्र आत्मा है, जो सही सांत्वन देता है। और जब आप उसके साथ में बात करते हैं, हालेलुया, जब उसके साथ में यारा बोरनो शियारा बा, किसी ने गाली दिया यारा बोरनो शियारा बा, किसी ने मारा यारा बोरनो शियारा बा, किसी ने ताज दिया यारा बोरनो शियारा बा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
हालेलुया। तो समझ जाना आपको सांत्वना मिल गया है, आप रेस्ट में चले गए हैं। हालेलुया, आमीन। सब आप परमेश्वर से बात करते हैं डायरेक्टली। अगर नींद नहीं आ रहा तो आप परमेश्वर से बात करो, ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, नींद आ जाएगा। क्योंकि अगर नींद नहीं आ रहा, रात का समय है, नींद नहीं आ रहा, तो जब अन्य भाषा बात करते हैं आप, तो परमेश्वर खुद सोचता है ये रात में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, इसको तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ध्यान दिया है इसको, यारा बोल दो, यारा बोल दो, पर मुझे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा, यारा बोल दो, यारा, मुझे नींद नहीं आ रहा परमेश्वर। मैं क्या करूं, मुझे नींद दे परमेश्वर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मालूम क्या, छोटे बच्चे जब रोते ना, तो ना अपन जो दूसरे लोग रहते, क्या हो गया मुन्ना, क्या हो गया रे, क्या हो गया बोलना। जब उसकी माँ थी, अरे इसको पेट दुख रहा, हटो। पर इसकी माँ को कैसे समझ में आया, ये अन्य भाषा में तो पढ़ रहा था ये, क्योंकि इसको भाषा नहीं आती। मतलब इसकी भाषा सिर्फ माँ को सुनाई देती है इसको। हालेलुया। और परमेश्वर के बच्चे हैं अपन, सिर्फ बाप को समझ में आता अपना भाषा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसे जब बात करते हैं तो उसको समझ में आ जाता आप क्या बोल रहे हैं, आप कौन सी परिस्थिति में हैं, आपके साथ में क्या होने वाला है आगे। आप प्रार्थना में बोल डालते हैं, मेरे साथ में ये होने वाला है परमेश्वर, तू मुझे ये मदद कर इससे। मिस्ट्री, इधर क्या लिखा है, मिस्ट्री, बोलो मिस्ट्री। हालेलुया, पढ़ो फिर से भाई। कारण अन्य भाषा बोलणारा माणसांबरोबर नव्हे तर देवाबरोबर बोलतो, कारण ते माणसाला समजत नाही, तो ते माणसाला समजत, माणसाला मतलब आपके देह को समझ में नहीं आएगा वो चीज आप क्या बोल रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि बाइबल में लिखा है कि आप जो बोल रहे समझ में आएगा। बहुत सारे लोग अन्य भाषा में बात नहीं करते, क्यों मालूम क्या, क्योंकि वो सोच रहे, वो ये सोचते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं मुझे समझ में आना चाहिए, लोग हंसने वाले मुझे मालूम है, इसलिए वो मुंह नहीं खोलते। अंदर रहता उनके अंदर, अंदर रहता, पर वो मुंह नहीं खोलते। क्यों, उनको ऐसा लगता अगर मैं बोलूंगी तो पास्टर बोलेगा पागल होगी ये, बाजू वाले बोलेगा पागल हो गया ये। जिंदगी भर तक ये सोचते सोचते उसकी जिंदगी निकल जाती, अन्य भाषा अंदर ही रह जाता उसकी। क्योंकि ये गिफ्ट है भाई, गिफ्ट है, हर एक विश्वासी को गिफ्ट है ये, विश्वासी को गिफ्ट है ये, बोलो विश्वासी को। क्रिश्चियन में एक क्रिश्चियन, क्रिश्चियन अपन बोलते ना क्रिश्चियन, क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन लोगों को विश्वास ही है, दूसरा कुछ नहीं है। वो विश्वास से बचे, विश्वास से रुके वाले हैं, विश्वास से सब हो रहा है उनके साथ में। हालेलुया, आमीन। सब कुछ विश्वास से हो रहा, तो ये भी विश्वास से होने दो ना। आप क्यों क्यों क्यों, क्यों चाहते हैं आप कि कुछ तो भी समझना चाहिए आपने। जब बाइबल खुद बोलता कि इंसान को समझ में नहीं आता, तो आप चिंता क्यों करते। हालेलुया, आप बिंदास खड़े हो जाओ, यारा बोलो शियारा बोलो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, आमीन। बाजू वाला क्या सोच रहा है सोचन दो, मैं पिता के साथ बात कर रहा हूं, उसको पता नहीं है जो धरती बनाया जो मालिक है वो, उससे बात कर रहा हूं मैं। मीटिंग चालू है हमारा, डोंट डिस्टर्ब। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो मेरे भाइयों बहनों, इधर क्या लिखा है कि तुम डायरेक्टली परमेश्वर से बात करते, बोलो परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। और हिडन मिस्ट्री मतलब क्या, तो एक बार क्या हो गया, हाँ, तो आत्म्याने गूढ गोष्टी बोलतो। गौड़ गोष्ठी मतलब क्या, एकदम गहरी बातें, गहरी बातें,
एक बार क्या हो गया, मेरे दोस्त की शादी थी इधर भोसिंगपुरा में। मैं रहता किधर, चिकल, ये सॉरी स्टेशन भूल गया मैं। सही में भूल गया मैं चिकलठाना उड़ा था कि रात दिन चर्च के बारे में सोचते रहते ना अपन, तो चर्च की याद है मेरे को। हालेलुया, चर्च चिकलठाना में है, रहता है इधर। हालेलुया। तो मैं स्टेशन में रहता और शादी भोसिंगपुरा में था, और उसने बोला कि आप जो है कटिंग करके लाओ मेरा नाम। मैं बोला ठीक है। जब मैं पास्टर नहीं था, अब वो काम नहीं करूँगा अगर किसी ने बोला तो। शादी है तो बोलिए कटिंग करके लेके आओ। तो मेरे दोस्त ने बोला कटिंग करके लाओ, मेरा नाम कट करके लेके आओ, उसके ऊपर चमकी वमकी लगा कर लेके आओ। मैं बोला ठीक है लेके आता मैं। काटा नाम, चमकी सब भर दिया, गाड़ी में रखा, किक मार रहा था मैं, तो पवित्र आत्मा बोला अन्य भाषा बोलते हुए जाने का। बोला ठीक है, आप बोल रहे तो बोलेंगे हम। गाड़ी चालू हो गई, गाड़ी जा रही, अन्य भाषा चालू है, यारा बोरंदोश यारा बोरंदोश यार, आंखें बंद नहीं करने का। नहीं तो पवित्र आत्मा ने ये नहीं बोला था। गाड़ी चालू है, अन्य भाषा भी चालू है, यारा बोरंदोश यारा बोरंदोश यारा बोरंदोश यारा बा। अब वो होली क्रॉस के पास जो है पुलिस वाले 20 पुलिस वाले अपने ड्रेस में खड़े हैं रास्ते पे, हर एक गाड़ी को रोक रहे। मौला परमेश्वर, गाड़ी को ब्रेक भी नहीं है, ये चाहूंगा सीधा डाल दूंगा गाड़ी, डबल फाइन लगेगा मेरे को। लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करूं? पर थोड़ा अन्य भाषा बोलते जा, तो टेंशन मत ले, अन्य भाषा बोलता यारा बोरंदोश यारा बोरंदोश। सामने पुलिस खड़ी है, मेरे को नहीं यारा बोरंदोश यारा। पुलिस के पास गाड़ी गई, पुलिस ऐसा करी जैसे कि देखा ही नहीं मुझे, देखा ही नहीं। मैं आराम से गुजर गया, गुजर के जाकर मेरा हार्ट बीट बहुत बढ़ गया। 20 पुलिस वाले, गाड़ी 21। हालेलुया। फिर मैं छौनी में आया, गाड़ी को रोका झाड़ के नीचे। बोला परमेश्वर ये क्या था यार, हर एक गाड़ी को पकड़े थे, मेरे को क्यों नहीं पकड़े? मैं तूने जो है पहले ही मुझे बात कर लिया था कि परमेश्वर, वो पुलिस वाले आगे खड़े हैं, उनकी आंखों को बंद कर दो। हालेलुया। मतलब गहन गोष्ठी परमेश्वर ने अपने से बुलवा लेता है कि पुलिस वाले खड़े या नहीं अपने को नहीं मालूम है, उसको मालूम है। इसलिए जब आने में बात करते हैं आप, तो आगे की मुसीबत भी बोल डालते परमेश्वर को, ये मुसीबत आने वाली मेरे परमेश्वर, ये मुसीबत का तो हल निकाल दे मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है। तो परमेश्वर पूछा, परमेश्वर ऐसे कैसे, क्या वो मुझे देखा नहीं? परमेश्वर बोला कि तूने पहले ही बोल दिया मुझे। कब बोला? जब तू अन्य भाषा कर रहा था ना, तभी बोल दिया मुझे कि परमेश्वर मुझे, मेरा ध्यान रखो, आगे पुलिस वाले हैं, उनको अंधा कर दो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अन्य भाषा में बोलते रहो। क्रिश्चियन ऐसा नहीं है चीज जो तकलीफ नहीं आता बोल के नहीं है। क्रिश्चियन बनने के बाद तकलीफ और बढ़ जाता है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप सोचते होंगे कि यार क्रिश्चियन बन गया, यीशु बन गया, यीशु के पास आ गया, टेंशन लेने का नहीं, क्या एकदम बिंदास रहने का। अब मैं क्रिश्चियन ही, बाजू वाले को मालूम पड़े क्या होगा? मालूम है क्या? क्रिश्चियन बन गया, ये यीशु को मानता ही, विश्वास करता ही। छल और आप पे आएगा है, छल आप पे, बाइबल में लिखा है, यीशु ने बोला कि जब आप मेरे पास आते हैं तो आप पे छल होता है। नया नहीं है, ये चीज होता है, पर उन सब से निकालने वाला परमेश्वर है आपको। हालेलुया।
जो धरती और स्वर्ग बनाया है वो आपका परमेश्वर है, आप डरो मत। बाइबल में लिखा है लोगों के सूरत को देख के डरो मत। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और 15 मिनट है खाना खाने के लिए अपने को। हालेलुया। पर 3 बजे बज सकते हैं, 3 भी बज सकते हैं, चलेगा। नहीं नहीं, नहीं बजेंगे, कन्फ्यूजन राइट करना चाहिए अपन ने, 2:30 बजेंगे। हालेलुया। अच्छा, एक्ट्स दूसरा अध्याय 11वां वचन निकालेंगे अपन। दूसरा अध्याय एक्ट्स प्रेषितांचे कृत्य 8वां वचन। ये बहुत फास्ट अगर बोल देते ना अपन तो इधर गलती हो जाता। प्रेषित जानते। तर आपण प्रत्येक जण आपापली अन्य भाषा ऐकतो, हे कसे? दूसरा अध्याय 11 वचन। 11। दूसरा अध्याय 11 वचन, 11 वचन। क्रेतीय, अरब असे आपण त्यांना आपापल्या भाषात देवाची महत् कृत्ये सांगताना ऐकतो। महान महान कृत्य ऐका, क्या क्या बोला है? महत् कृत्य सांगताना ऐकतो। ऐकतो, मतलब इन पे ये शिष्यों पर ये लोग 50 दिन रुका, प्रार्थना किया और इन पे पवित्र आत्मा आ गया और ये अन्य भाषा में बात करते। यारा बोलो यारा, बाकी पूरे जूस जो 3000 जूस आकर देख रहे, अरे ये क्या बोल रहे हैं, इतना शोर शराबा क्यों है भाई? अन्य भाषा जहां पर है वहां पर शोर शराबा रहता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते। ये लोग शोर किया बोलकर 3000 लोग उधर आए। जब पवित्र आत्मा आता तो शोर होता है, इसलिए गाना गाते शोर दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। शोर होता ही है, आप कितना भी दबाने की कोशिश करो, पवित्र आत्मा आता है जब तो शोर होता है। हालेलुया। और जब शोर होता है तो तब लोग आते हैं। जबरदस्ती शोर मत करो, मगर वो चोर है जो जबरदस्ती शोर करता है। जबरदस्ती शोर नहीं करना है। जब पवित्र आत्मा आता है तो ऑटोमेटिकली शोर होता है, और जब शोर होता है तो लोग उधर आते हैं, और जब लोग सुनते तो बोलते ये परमेश्वर का महान कृत्य बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा में बात करते हैं तो अपन परमेश्वर के जो काम है उसको बढ़ाकर बोलते हैं कि परमेश्वर तू कितना अच्छा है, तेरे काम कितने बड़े हैं। हालेलुया। अपन गौरव देते परमेश्वर को। क्या बोलते हैं? तो पवित्र आत्मा का जब अपन पवित्र आत्मा बोलते हैं तो परमेश्वर को गौरव देते हैं। अपन क्या देते हैं? गौरव देते हैं। बोलो गौरव देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट है ये। आपको सो रहे या जाग रहे मेरे को कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आप बहुत अच्छे से देखते मेरे को। तो मैं सोचा कितना अच्छा सुन रहे ये लोग। समझ रहा मेरे को कैसा उनकी सो रहे कि नहीं? आपको टेक्निक बात आता है देखते हुए सोने का? नहीं देखते सोते ना सर। और वो लोग को बोलना जो सो रहे हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और मालूम क्या, इनको जब ऐसा जमाने करने करता ना, तो जब पास्टर दिख रहा ना तो ये जमाए लेते नहीं। पहले क्या करता क्या, ऐसा मुंह बंद कर देते, ऐसा नाक है ना, नाक ऐसे मोटा हो जाता, आंखें बाहर निकल जाती। वो दिखाना चाहते कि मैं सो रहा नहीं। वो दिखाना चाहते कि नहीं मैं कितना जागरूक हूं। कितना भी कुछ करो, वो उनका नाक बता देता।
हालेलुया। आनंद हृदय, आनंद हृदय उत्कृष्ट औषध आहे। आनंद हृदय काय? नीतिसूत्र 17वां अध्याय 22 वचन में लिखा है, आनंद हृदय उत्कृष्ट औषध है। और खिन्न हृदय, खिन्न हृदय काय? काय? हार्डी को भी शुष्क करता है। शरीर को छोड़ो, हार्डी को तो छोड़ो, हड्डी को भी नहीं छोड़ता हूं। कोई कोई लोग जो हड्डी भी चबा डालते। अपन चिकन खाने को जाते ना अपन, तो देखना कोई कोई लोग हड्डी को चूरा चूरा करके बाहर फेंकते हो। बोले कमाल के लोग यार, ये चिकन को भी नहीं छोड़ते ये लोग। बड़े का छोड़ो, जान दो, छोड़ो यार, बड़े का चावरे ठीक है, पर चिकन की हड्डियों को ये खिन्न हृदय वाले लोग हैं। हड्डी क्यों नहीं छोड़ते ये लोग? हालेलुया, हालेलुया, जो सो रहे बोलो हालेलुया। अपन रोमन्स 8वां अध्याय से 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। अपन रोमन्स 16वां अध्याय, रोमन्स 8वां अध्याय 16 और 17 वचन। तो आत्मा स्वतः आपल्या आत्म्याबरोबर एक साक्ष मिनिट भाई, हल्लो हल्लो, हाँ काय? हाँ, मैं ऐसा जोर से पढ़ो बोला, पर स्पीड कम है। आपने आवाज ही गैप कर दिया आपने। तो आत्मा तो अपना कोणता आत्मा? तो आत्मा कोणता आत्मा? पवित्र आत्मा स्वतः आपल्या आत्म्याबरोबर, आत्म्याबरोबर, सांगा आत्म्याबरोबर, मतलब पवित्र आत्मा आपके आत्मा से साक्षी देता। शरीर को साक्षी देता क्या? मतलब बाइबल में क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा स्वतः तुमच्या आत्माला साक्षी देतो, पकडतं, आलिंगन घेतं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और आपकी आत्मा को लेकर वो प्रार्थना करता है, क्योंकि आपको आगे का क्या होने वाला है नहीं मालूम है, पर पवित्र आत्मा को मालूम है। पर आपको आपसे प्रार्थना कैसे कराता? वो खुद जो है आपकी आत्मा को पकड़ता है और वो बोलने लगाता है कि ऐसा बोल, तो आपका आत्मा बोलता है वैसा। हालेलुया, आमीन। इसे जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं आप, तो तब पवित्र आत्मा आपके आत्मा से पकड़कर आपके लिए इंटरसीड करता है। हालेलुया, पढ़ेंगे अपन। तो आपण देवाची मुले आहोत। तो आत्मा स्वतः आपल्या आत्म्याबरोबर साक्ष देतो की आपण देवाची मुले आहोत। मतलब आपको पवित्र आत्मा क्या करता है जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं? तो स्वतः जो है परमेश्वर आपको क्या दिलाता है? साक्ष्य देता है। आप कोई बोलो या नहीं बोलो, आपको ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा, पर जब पवित्र आत्मा बात करता है तो आप बोलते हैं कि धन्यवाद यीशु। एक खातिर देता है दिल में कि सचमुच मैं परमेश्वर का मुलगा हूं। पर कौन ने डाला ये चीज अंदर? पवित्र आत्मा में डाला है कि आप बेटी है परमेश्वर की। कौन बोलता है? पवित्र आत्मा बोलता है। कितना भी कोई भी कितना भी कुछ बोल दो आपको, पर वो पवित्र आत्मा आपको आकर उत्तेजन देता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? आणि जर मुले आहोत तर वारसही आहोत, म्हणजे देवाचे वारस, ख्रिस्ताबरोबर सोबतीचे वारस असे आहोत। आपल्याला त्याच्याबरोबर गौरव प्राप्त व्हावा म्हणून त्याच्याबरोबर जर दुःख भोगत असलो तरच। हालेलुया। मराठी में समझाने में को, पर इधर क्या लिखा है कि परमेश्वर अपने आत्मा से आकर टच करता है और अपने आत्मा से प्रार्थना भी करता है और अपने आत्मा को आश्वासन दिलाता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। और जॉइंट हेयर को क्या बोलते हैं?
वारस वारस है किसके साथ में? परमेश्वर। समझ रहा है आपको? सोबतीचे वारस, क्रिस्त के साथ में आप वारिस बन गए परमेश्वर के। ये कौन दिला रहा है आपको? पवित्र पवित्र आत्मा आश्वासन दिला रहा है कि कभी कभी होता है ना, क्या यार नहीं है, मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूं। कभी कभी हो जाता ना, दिल में आ जाता है नहीं हो रहा है, नहीं है, पर पवित्र आत्मा क्या आपको उत्तेजन देता है, नहीं नहीं तू बेटा है, हालेलुया, परमेश्वर का बेटा है तू, तू जो चाहे वो मिलने वाला है, तू जो चाहे वो बुलाएगा तो आने वाला है, हालेलुया, आमीन। प्राउड हो जाओ, प्राउड बोलो, प्राउड। इंग्लिश का प्राउड नहीं बाबा, इंग्लिश में का प्राउड बहुत डेंजर है ही मराठी का प्राउड अच्छा है, हालेलुया। प्राउड हो जाओ, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पर मालूम क्या, इधर अगर पढ़े अपन, फादर एंड चिल्ड्रन एंड वी नो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट इज कमिंग टू अस, एन अनबिलीवेबल इनहेरिटेंस। मतलब क्या, वो चीज के लिए अपन रुकते, जब पवित्र आत्मा आपको अपने पास आता है तो अपन वो चीज के लिए रुके वाले हैं। किस चीज के लिए रुके वाले? यीशु आने के लिए रुके वाले ना अपन। वो ताकत कहां से लाएंगे अपन? पवित्र आत्मा आपको देखेगा, देगा वो ताकत रुकने के लिए, उसके लिए, किसके लिए? यीशु के लिए रुकने के लिए वो ताकत दे रहा है। मतलब सोचो ना, हर चीज जो है परमेश्वर कर रहा है आपके जीवन में। मतलब आप रुक रहे भी यीशु के लिए, क्यों रुक रहे? क्योंकि परमेश्वर आपको रुका रहा है, इंतजार कर रहे हैं आप उसका, वेटिंग कर रहे हैं आप कि नहीं मेरा यीशु आएगा, यीशु मेरा आएगा। पहला आना हुआ तो दूसरा आना भी होगा, आमीन, हालेलुया। और जॉइंट हेयर जो बोलते हैं इसको इधर, मतलब क्या बोलते हैं इसको? सोबतीचे वारस, सोबतीचे, सोबतीचे वार, सोबतीचे, अच्छा निकालो साम्स 24:1। अगर सोबतीचे वारिस बन गए अपन, स्तोत्र संहिता सोबतीचे वारिस अगर बन गए अपन, 24:1। जब वारिस की बात आई तो आंखें खुली अपने, वारिस बना मैं, वारिस बन गया मैं। पृथ्वी व तिच्या पर मेरे बाप के पास है क्या जो वारिस बना मैं? मेरे बाप के पास प्रॉपर्टी तो रहेगी ना। वारिस मतलब प्रॉपर्टी, वारिस बोले तो टिंग। धीरू भाई अंबानी अगर बोल दिया आपसे, आज से तुम मेरे बेटे हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगा? टिंग, कंपनी का मालिक मैं हूं, है कि नहीं? हालेलुया, आमीन। अच्छा पढ़ेंगे अपन, अपने बाप के पास क्या, ये तो सोचेंगे अपन। पृथ्वी व तिच्यावरील सर्व काही परमेश्वराचे आहे। मतलब आप वारिस बन गए, पृथ्वी पर की जितनी भी चीजें हैं वो किसकी है? फिर परमेश्वर की है, परमेश्वर की है ना। आप उसके साथ वारिस बन गए, किसके साथ? यीशु के साथ वारिस बन गए। तो पिता का जो भी है किसका है? बच्चों का है। तो दुनिया का हर एक चीज किसका है? अंदर, अंदर भी बोला, अंदर बोला, बोलो। जग व त्यात राहणारे परमेश्वराचे आहेत, कारण त्याने सागरावर तिचा पाया घातला, त्याने जलप्रवाहावर तिला स्थिर केले। इंग्लिश में अच्छा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? धरती के ऊपर और धरती के अंदर भी जो चीजें हैं वो आपके हैं। धरती के ऊपर की चीज आप ले लो, पर धरती के अंदर की चीज मुझे दे दो। समझ रहा क्या है धरती के अंदर? सोना। किसका है? किसका है? अपना है, बोलो अपना है। मेरा है मत बोलो, अपना है। किसका है? अपना। अपना। अच्छा ठीक है, अपना है तो अपन उसके वारिस हो गए, बोलो वारिस हो गए। किसके? परमेश्वर के। तो आप वारिस हो गए। अगर आपको कुछ तो भी चाहिए, जरूरतमंद चीज चाहिए, तो आप क्या करोगे? कल ही अपन ने पढ़ा था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो आप लोग कौन है?
राजा, तो राजा कैसा बोलता? प्लीज एक रोटी दे देना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बोलता राजा, कैसा बोलता? बैठे बैठे क्या बोलता? मुझे रोटी की जरूरत है, जल्दी से लेके आओ। हालेलुया। तो क्या करते? लेके आते। और राजा विश्वास से बोलता है, उसको मालूम है कि सुनना ही है। पास्टर अभिजीत और मैं बात कर रहे थे, तो मालूम कि बातों बातों में एक बात निकला, पैसा अपना नौकर नहीं है, ये सॉरी, अपन पैसे की नौकर नहीं है। अपन पैसे के नौकर नहीं है, समझ रहे? अपन पैसे के नौकर नहीं, पैसा अपना नौकर है। पैसा अपना नौकर है। ये तो चिल्लर चीजें हैं। जिसका पूरा धरती, आकाश, अंबर, सोना, चांदी, मछली, सब चीजें उसकी है, वो आपका है, तो ये तो चिल्लर है तो आपका, तुम्हारे लिए। हालेलुया। जिसका सब कुछ है, वो आपका है, वो मेरा है, तो अपने को ये चीजों की क्या जरूरत है? कभी बुला सकते हैं इसको, कभी भी इसको, पर जरूरत रहेगा तो जबरदस्ती बुलाते मत बैठो। भैया ने 50,000 रुपये बुलाया, मैं आज लाख रुपए बुलाऊंगा, 1 लाख, आजा हाजिर हो क्या? जी सरकार, ये जिन नहीं है भैया। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है आपकी जरूरत क्या है, क्यों है, कैसे है। हालेलुया। जरूरत के मुताबिक इधर क्या लिखा है? फिलिपियंस 4 अध्याय 19 वचन पढ़ो। और 1 मिनट बाकी है मेरा। फिलिपियंस 4 अध्याय 19 वचन। माझा देव आपल्या संपत्त्यनुरूप तुमची सर्व गरज ख्रिस्त गरज, सांग गरज, तुमचे सर्व गरज, तुमचे सर्व गरज, मतलब जो गरज है वो पूरा करेगा। बिना वजह आप बिना गरज की कुछ भी चीज मांगोगे वो पूरा नहीं होगा। नहीं समझ में आ गया? सर्व गरज, बोलो गरज। हालेलुया। इंग्लिश में नीड्स, मतलब आपको क्या जरूरत है परमेश्वर को मालूम है, और वो उसके मुताबिक आपको देगा। हालेलुया। आज अपन ने पास्टर अभिजीत बोले कि कुछ आपने ही बोला था ना आने के लिए, वो पैसा आया। पास्टर अभिजीत ने बुलाया है पैसे को, वो पैसा आया अभिजीत के पास, पर वो पैसा क्यों आया और पास्टर अभिजीत ने बुलाया बोलकर क्यों आया? क्योंकि पास्टर अभिजीत का गरज है। आज वो पैसा मैंने बुलाया, वो पैसा क्यों आया? क्योंकि वो गरज है। अगर मैं इसको 7 साल पहले बुलाता था तो ये नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि मैं पास्टर नहीं था और मुझे चर्च की जरूरत ही नहीं थी, चर्च मानने का नहीं था। हालेलुया। मतलब जो गरज है मुझे, वो गरज को ऑर्डर करो, वो गरज आपके पास आएगा। हालेलुया। जरूरतमंद की चीजें आप ऑर्डर करो, आपके पास आएगा, और विश्वास से ऑर्डर करो। हालेलुया। हालेलुया। जो बोर हो रहे हो, हालेलुया। चलो बोर नहीं हो रहे आप लोग, बहुत अच्छी बात है। ये चीज कंटिन्यू करेंगे अपन। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे, धन्यवाद बोलेंगे परमेश्वर को। पास्टर अभिजीत आएंगे प्लीज। हालेलुया। आपण सर्वजण उभं राहूया प्रियांनो, आणि प्रभूला आपण धन्यवाद देऊया की खरोखर तो परमेश्वर आपल्याबरोबर बोललेला आहे, त्याचं सत्य आपल्याला समजलेलं आहे, आणि अन्य भाषामध्ये बोलणं किती गरजेचं आहे ना? उन्नती, अजून सांत्वन, विसावा, विश्रांती, अजून आज्ञा, अजून काय? हालेलुया. अनेक गोष्टी आपण शिकलो. हालेलुया. तर प्रियांनो, म्हणून आता महत्वाची गोष्ट काय? बोला आता काय? अन्य भाषेमध्ये बोला, नाही तर काय होईल? सर्व ऐकून, बायबल काय सांगतं, जे वचन ऐकून कृती करतात त्यांना आशीर्वाद मिळतो.
आमेन. ओके, तर आपण कृती करूया. ओके, 5 मिनिट्स आपण अन्य भाषेमध्ये प्रार्थना करूया. ओके. हालेलुया. रबा शिखेरियांदो रोबो सुखोरियांदा रबा रबा खांदा रबा रियांदा रबा शिवेरियांदो रोबो सुखोरियांदा रबा रियांदा रबा रियांदो रोबो सु रिबेरियांदा रबा रियांदा रबा शिहांदा रबा रियांदा रबा शिहांदा रबा रियांदो रोबो Riberianda raba zihendere berianda raba rianda raba shianda raba riando robo suguro borianda raba rianda raba rihendere berianda raba shianda raba rianda raba siberiando robo sukuro borianda raba edre beria madraba sidando robo sudro boria bedre beria sigarianda raba Ostra baria magra baria begre besi handara bariandara bariandara ba Ostra baria magra baria begro bosideri andara bariandara bashi beriandoro bosuhoria Zihendoro boriandara bashi keriandoro bosuboro boriandara bariandara ba Sihendere beriandara bariandara bashabara bariandoro bosukoroba Fire, 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 fire. Shandara bariandoro bosukuriandara bariandara ba fire, 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 fire. Zihendere beriandara ba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. पित्या, आज प्रभू जसं तुझ्या लेकरांनी जे शिकलेले ते कृतीमध्ये आणण्यासाठी आम्हाला सर्वांना तुझी कृपा दे. आम्ही रोज आणि रोज प्रभू अन्य भाषेमध्ये प्रार्थना करण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्य कर. पवित्र आत्मा तू आम्हाला सहाय्य कर आणि रोज आम्ही तुझ्या आत्म्याने भरावं आणि आत्म्याने भरून आम्ही तुझं जीवन जगावं. पित्या, एक आत्मिक जीवन जगावं म्हणून प्रभू तू आम्हाला सर्वांना आज तुझी कृपा दिलीस म्हणून धन्यवाद. सर्व गौरव पित्या आम्ही तुला देतो. ही सभा आशीर्वादित केलीस, धन्यवाद. येशूच्या नावामध्ये आमेन.